नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। धाकड़ धामी की धमक, 4 साल कड़क देवभूमि के दंगल में आज हम करेंगे इसकी बात। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री के रूप में 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और इस बीच धामी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकेतों को समझा भी और उसे अपने आचरण का हिस्सा भी बनाया। प्रधानमंत्री ने भी धामी सरकार की पीठ थपथपाकर अच्छे कार्यों को सराहा और साथ ही हर संभव सहायता देकर प्रदेश के विकास की राह को तैयार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पद संभालने के बाद सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव थी। कारण यह है कि राज्य गठन के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसमें कोई भी सत्तारूढ़ दल लगातार दूसरी बार जीत नहीं दर्ज कर पाया था। मुख्यमंत्री धामी ने इस मिथक को भी तोड़ा और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। बीजेपी हाईकमान ने भी इसका श्रेय धामी को देते हुए उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपा। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने कई अहम निर्णय लिए। धामी प्रदेश भर में सक्रिय रहे और हर क्षेत्र में पहुंचने का प्रयास किया। सिलक्यारा टनल प्रकरण में भी उनकी सक्रियता और केंद्र के सहयोग का ही नतीजा रहा कि यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सका। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन से भी सरकार प्रदेश की अलग अलग पहचान भी बनी और अब अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर वह बीजेपी की सरकारों में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं विपक्ष की माने तो उनका कहना है कि धामी सरकार के यह 4 साल जनता की भावनाओं से बहुत ही निराशाजनक रहे हैं और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखें रिपोर्ट। उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में धामी सरकार ने इन 4 सालों में राज्य के विकास के लिए कई ऐसे कठोर कदम उठाए जो भविष्य के लिए ऐतिहासिक होंगे। मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल में राज्य में समान नागरिक संहिता कानून हो, सख्त भू कानून हो या फिर सख्त धर्मांतरण कानून, सभी राज्य के लिए ऐतिहासिक रहे हैं। धामी सरकार राज्य के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड बीजेपी के लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने आज मुख्यमंत्री रहते 4 साल पूरे कर लिए हैं। 4 जुलाई 2021 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2022 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद दोबारा फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। दोनों कार्यकाल में उन्होंने आज 4 साल पूरे किए हैं। राज्य गठन से लेकर अब तक नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर उत्तराखंड में भाजपा सरकारों में कोई भी मुख्यमंत्री लगातार 4 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। राजनीतिक अस्थिरता के कारण केंद्रीय नेतृत्व में यहां बार बार मुख्यमंत्री बदले। पुष्कर सिंह धामी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 4 साल तक लगातार बने रहे, लेकिन उनके सामने अभी रिकॉर्ड बनाना बाकी है। 5 साल तक अगर वह लगातार मुख्यमंत्री बने रहे तो बीजेपी सरकारों का यह रिकॉर्ड होगा। राज्य गठन के बाद 2002 से 2007 तक कांग्रेस के एनडी तिवारी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए थे। उसके बाद ना तो कांग्रेस सरकार में और ना बीजेपी सरकार में कोई मुख्यमंत्री 5 साल तक चल पाया। धामी सरकार में भी कई बार नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा चलती रही। अब उनके सामने ये बड़ी चुनौती है कि वह 5 साल तक टिक पाते हैं या नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में खटीमा से चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया। इसके बाद मार्च 2022 में पुष्कर सिंह धामी को फिर से प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। तब से लेकर अब तक केंद्रीय नेतृत्व के लिए धामी उत्तराखंड में भाजपा के सबसे विश्वसनीय चेहरा साबित हुए हैं। कई अहम निर्णय को लेकर भी धामी ने देश भर में सुर्खियां बटोरी। उनके यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो या फिर नकल विरोधी कानून या फिर धर्मांतरण जैसे बड़े कानून की बात हो, जिनकी चर्चाएं देश भर में रही।
वहीं इन सब के बीच विपक्ष का कहना है कि धामी सरकार के ये 4 साल जनता के लिए बेरोजगारी, लचर कानून व्यवस्था, महंगाई के चलते बहुत ही निराशाजनक रहे। 4 जुलाई 2021 को मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस जिम्मेदारी के लिए मेरे को दायित्व दिया और उस समय बहुत कठिन समय था, चुनौतीपूर्ण समय था। हम आपदा के पूरे प्रभाव में थे। आपदा और कोविड की आपदा थी। उद्योग धंधे भी पूरी तरह से हमारे कहीं न कहीं अपनी उस रफ्तार को नहीं पकड़ पा रहे थे और आम जनजीवन भी पूरी तरह से पटरी पर नहीं था। अनेक प्रकार के हमारे रोजगार, स्वरोजगार, महिलाएं, हमारे युवा, होटल वाले, ढाबे वाले, चारधाम यात्रा से जुड़े हुए लोग, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, इन सभी की स्थिति खराब हो रही थी। और सबसे बड़ी महिला स्वयं सहायता समूह, उस समय उनके द्वारा जो बनाए गए तमाम प्रकार के उत्पाद थे उनको बाज़ार में चूँकि वो बिक नहीं पाए और जो कच्चा सामान था वो ख़राब हो गया। उसके लिए हमने पैकेज दिया और 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक के पैकेज की सभी के लिए एक अलग प्रकार का मॉडल जिसकी आज लोग समीक्षा कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमने इन 4 वर्षों में सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का, सभी बड़ी बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद लेकर, उत्तराखंड की जनता का साथ लेकर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा संकल्प है। कामों को आगे बढ़ाया, अभी बहुत सारे काम आगे करने हैं। मैं इस अवसर पर सभी को धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका भी आभार व्यक्त। सालों में राज्य की जनता बेहाल है, घर घर में बेरोजगारों की फौज है, बेटियों को सुरक्षा ये सरकार नहीं दे पा रही है, उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं, पलायन को ये रोक नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो विफलता है धामी जी की, 4 सालों में वो अपने मंत्रिमंडल का सही से विस्तार ही नहीं कर पाए। आज भी 5 मंत्रिमंडल के पद रिक्त पड़े हुए हैं। भाजपा के ही विधायक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, वो सरकार पर खनन माफिया से मिली भगत के आरोप लगा रहे हैं। तो इससे बड़ी विफलता और क्या होगी। भाजपा भले ही 4 साल की सफलता का ढोल पीट रही हो, लेकिन जनता जनार्दन जानती है कि इन 4 सालों में राज्य का विकास ठप हो गया है। युवा बिल्कुल निराश हो गया है कि अब उसको रोजगार मिलने वाला नहीं है। आपको बता दें, इन 4 सालों में धामी के व्यवहार में सौम्य और एक्शन में कठोरता हमेशा नजर आई। लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या फिर थूक जिहाद जैसे मामलों के खिलाफ कड़े फैसले लेकर उन्होंने बड़ा संदेश दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कामकाज से खुश होकर उनकी पीठ थपथपाई। पीएम ने साफ संदेश दिया है कि वह बगैर किसी चिंता के किसी गति से काम करते रहे। धामी के नियंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार उत्तराखंड भी आए। 5 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रदेश की जनता का आभार जताया और उन्होंने लिखा कि आप सभी के स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद से आज मुख्य सेवक के रूप में 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से ये 4 वर्ष देवभूमि उत्तराखंड को देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करने के हमारे प्रयासों को समर्पित रहे हैं, जहां पर इन 4 वर्षों में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, सख्त धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून लागू कर सुशासन के संकल्प को पूरा किया है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद, अवैध मदरसों व अतिक्रमण पर निरंतर कार्रवाई, सख्त भू कानून लागू कर देवभूमि के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है। सीएम धामी के 4 साल में बड़े फैसले। प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया। परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए नकल विरोधी कानून लाया गया। दंगाइयों से वसूली के लिए कानून दंगा विरोधी बनाया गया। राज्य की भूमि को बचाने के लिए सख्त भू कानून लाया गया। लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे मामलों पर सीएम धामी का कड़ा रुख रहा। प्रदेश में अवैध मजारों और मदरसों के खिलाफ एक्शन हुआ। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण को लागू किया गया।
राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% क्षैतिज आरक्षण दिया गया। सीएम धामी से पहले कई मुख्यमंत्रियों ने उत्तराखंड की कमान संभाली और देवभूमि में अपने काम की छाप छोड़ने की कोशिश की। उत्तराखंड में अब तक रहे बीजेपी के मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक, भगत सिंह कोश्यारी 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक, भुवन चंद खंडूरी 7 मार्च 2007 से 26 जून 2009 तक, रमेश पोखरियाल निशंक 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक, भुवन चंद खंडूरी 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक, त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 मार्च 2017 से 10 मार्च 2021 तक, तीरथ सिंह रावत 10 मार्च 2021 से 3 जुलाई 2021 तक, पुष्कर सिंह धामी 4 जुलाई 2021 से लगातार जारी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड भाजपा के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने आज मुख्यमंत्री पद के 4 साल पूरे कर लिए। 4 जुलाई 2021 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2022 में भाजपा की सरकार बनने के बाद दोबारा फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। दोनों कार्यकाल में उन्होंने आज 4 साल पूरे कर लिए। राज्य गठन से लेकर अब तक नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर उत्तराखंड में इतना बड़ा कार्यकाल कोई मुख्यमंत्री पूरा नहीं कर पाया। कुल मिलाकर धामी सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल के कार्यकाल को पूरा कर लिया। भाजपा एक और जहां धामी सरकार के कार्यकाल को ऐतिहासिक बता रही है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस धामी सरकार के कार्यकाल को घोर निराशाजनक बता रही है। सवाल यह है कि आखिर इन तमाम फैसलों के बाद विपक्ष धामी सरकार के कार्यकाल को घोर निराशाजनक क्यों बता रही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के 4 साल पूरे हो चुके हैं। उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं हम। हरिद्वार से ये बड़ी खबर, कांवड़ मार्ग पर स्वामी यशवीर को पुलिस ने रोका है। हरिद्वार से आपको ये खबर बता रहे हैं, नारसन चौकी पर बढ़ने से मना किया। वही समर्थकों में रोष और भीड़ जुटी है, टकराव के आसार भी नजर आ रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान का मामला है और पुलिस ने स्वामी यशवीर को रोका है। तो नारसन चौकी पर बढ़ने से मना किया। रोष भी देखा जा रहा है समर्थकों में, भारी भीड़ भी है और टकराव के चूंकि आसार भी देखे जा रहे हैं। सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात नजर आ रहा है। हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान के अंतर्गत स्वामी यशवीर आगे बढ़े थे और इसी बीच पुलिस ने उन्हें रोक लिया है। नारसन चौकी पर बढ़ने से मना किया। मनोज कश्यप इसी खबर पर है। मनोज, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए बंदा स्वामी यशवीर महाराज के द्वारा पहचान अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कांवड़ यात्रा से पहले ये जांचा जा रहा है तमाम होटल ढाबों पे जाके कि किन लोगों के द्वारा होटल ढाबों का संचालन किया जा रहा है। वो व्यक्ति क्या अपनी असली नाम से उन्होंने बोर्ड लगाया कि उनका असल नाम है क्या, उस पहचान को उजागर किया गया है। इसी क्रम में आज जो है वो हरिद्वार पहुंचने वाले थे। जटवाड़ा पुल से ये अभियान शुरू करना था, लेकिन जैसे वो नारसन बॉर्डर यानी कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे पहुंचे तो वहां पुलिस ने उनको रोक लिया था। पुलिस ने रोककर उनसे वहां पूछताछ की और कुछ दुकानें जो बॉर्डर के आसपास की वहां पर पुलिस की संज्ञान में पूरा जो चेकिंग अभियान था वो यहाँ पे चलाया गया, पहचान अभियान था वो वहाँ पे चलाया गया। यहाँ पे कुछ लोगों को पोस्टर भी दिए गए हैं और यहाँ पे जो भगवा झंडा था वो भी दिया गया था। हालांकि ये तमाम जो चीजें थी, जो दुकान लेने के इच्छुक, दुकानदार लेने के इच्छुक है तमाम चीजें, तो उसको ये दी गई थी। पुलिस ये मौके पर मौजूद थी। फिलहाल स्वामी यशवीर महाराज जी को जो है वापस भेज दिया गया है और उनका ये कहना है कि आगे भी अभियान ऐसे ही चलता रहेगा। जी
बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए मनोज। हरिद्वार से एक खबर बता रहे हैं, नारसन चौकी पर बढ़ने से मना किया है पुलिस ने। और धामी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और 4 साल पूरे होने को लेकर के तमाम तरह के सवाल विपक्षी पार्टियों की ओर से भी उठाया जा रहा है। हालांकि हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले सतीश चंद्र प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से, देवचंद उत्तराखंडी केंद्रीय महामंत्री हैं यूकेडी से, और पीसी थपलियाल वरिष्ठ नेता यूएसएम से है हमारे साथ, और अजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सतीश चंद्र जी, सतीश जी, जिस तरह से देखा जा रहा है आज 4 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड सरकार के, पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। 4 साल कैसे रहे? सबसे पहले तो मैं इस प्रदेश की जनता का धन्यवाद आपके माध्यम से करना चाहूंगा, जिनके प्रेम और स्नेह की वजह से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड अपने 4 साल पूर्ण कर रहे हैं आज। और इसके साथ और चीज भी है कि जो जनता का प्यार स्नेह और जो सेवा भाव से जो जनता का माननीय पुष्कर सिंह धामी ने कार्य करा, उस वजह से ही आज हमारी जो सरकार है उसके 4 साल पूर्ण हो, पुष्कर सिंह धामी जी के 4 साल पूर्ण हो रहे हैं। देखिए, जो जहां तक बात है जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कार्य हैं, देखिए वो पूरे के पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में रिकॉग्नाइज करे गए। चाहे वो यूसीसी हो, जो कानून आया यूसीसी का, आपने देखा होगा पूरे के सारे जितने भी धर्म यहाँ पे हैं उत्तराखंड में, सभी को एक छतरी के नीचे लेने का कार्य करा गया। और इसके साथ जो सख्त भू कानून आया, सख्त नकल विरोधी कानून आया, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद में आपने देखा होगा किस तरह से गिरावट आई। ये जो पुष्कर सिंह धामी जी ने कार्य करे, इसकी वजह से ही हुआ। ये अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री त्वरित एक्शन लेने वाले नहीं होते तो आज ये चीजें सबके सामने नहीं आती। और आप देखिए, जो जनता का प्यार है वो समय समय पर माननीय पुष्कर सिंह धामी और भाजपा को मिलता रहा है। आप देखिए, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे वो केदारनाथ का उपचुनाव हो, अभी आप देखिए जो अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इसमें भी आपको जनता का प्यार देखने को मिलेगा। 5 की 5 लोकसभा सीट हम लोग जीत गए उत्तराखंड में। तो ये जनता का प्यार और स्नेह तो है। जो दल सुशासन के साथ और सेवा के साथ जनता के बीच में रहेगा, निश्चित तौर पे जनता उसी की सरकार बनाएगी। और इसी वजह से आज उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक जो सरकार है वो रिपीट हुई है। और वो किसके नेतृत्व में हुआ? पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुआ है। और हमारे तो माननीय जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने स्वयं बोला है कि अगला दशक उत्तराखंड का दशक है। और उस दशक में जो भी उत्तराखंड के लिए कार्य होने हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उन कार्यों को पूर्ण करने में पूर्ण रूप से आहुति दे रहे हैं। आप देखिए, चाहे डबल इंजन की सरकार ने हमारे राज्य के लिए केदारनाथ में चाहे रोपवे हो, चाहे हेमकुंड साहिब का रोपवे हो, उसके लिए इतना फंड जो है वो उत्तराखंड सरकार को अलॉट करा है। इसके साथ ही आप देखिए जो ट्रेन है वो पहाड़ों में चढ़ा दी गई है। तो अब ये ऑल वेदर रोड आप चारों धामों में देख रहे हैं। और जो हर साल हमारे 4 धाम जो यात्री आ रहे हैं उनको सहूलियत के साथ साथ दर्शन अच्छे ढंग से कराए जा रहे हैं। तो ये एक विजन होता है जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो विजन के साथ सारा कार्य कर रहे हैं। और ठीक है, विजन के साथ काम कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके 4 साल आज पूरे हुए। शीशपाल सिंह, आप क्या कहना चाहेंगे, ये 4 साल कैसे रहे उत्तराखंड के लिहाज से? जनक 4 साल रहे हैं। इस 4 साल में हमारे बेरोजगार सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए। और जब वो गांधीवादी तरीके से सड़क पर आंदोलन के लिए उतरे तो उन पर पुलिस की लाठियां बरसी, उनको गंभीर धाराओं में जेल में डालने का काम इस सरकार ने किया। और ये सरकार रोजगार के भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन आज स्थिति ये है कि इस भरी बारिश में भी बेरोजगार नौजवान धरना प्रदर्शन पर बैठने के लिए मजबूर हैं। ये 4 साल का जश्न किस लिए मना रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अंकिता भंडारी जैसी हमारी मासूम बेटी के साथ इस सरकार के कार्यकाल में दरिंदगी हुई है,
ये उसका जश्न मना रहे हैं। ये भाजपा की जिस महिला नेत्री ने अपने 13 साल की मासूम बच्ची को अपने सहयोगियों को बलात्कार के लिए सौंप दिया, उसका ये जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। ये 9 हिमालयी राज्यों में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार आज हम महिला अपराधों में नंबर 1 में, उसका ये जश्न मना रहे हैं। यह पलायन जिस तरीके से बेतहाशा तरीके से उत्तराखंड से हो रहा है, उसका जश्न मना रहे हैं। यह उद्योग विहीन जो आज हमारे पहाड़ हो गया है, ये उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ा पा रहे हैं। जिन उद्योगों को कांग्रेस की सरकार में इस राज्य में लाया गया था, उन पे लगातार ताले लग रहे हैं, ये उसका जश्न मना रहे हैं। या जिस तरीके से हमारे किसान जो है मजबूर हैं, उनके बकाया गन्ने का भुगतान ये नहीं कर पा रहे हैं, किसानों की अन्य मांगों का ये समाधान नहीं कर पा रहे हैं, ये उसका जश्न मना रहे हैं। इस सरकार के दामन में तमाम विफलताओं के मेडल लगे हुए हैं, कभी ये अपनी पीठ थपथपाने का काम नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी तो इनकी आंतरिक विफलता है, 5 मंत्रिमंडल के पद खाली हैं इस सरकार में, ये उनको नहीं करते हैं। भाई ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप अपने मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं कर पा रहे? इसका सीधा सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एका नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री जो है आपसी द्वंद्व में उलझे हुए हैं, इसीलिए मंत्रिमंडल ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे आपके पास। आपने तो पूरा एक कमियों का पिटारा खोल दिया है, लेकिन क्या 4 साल में उत्तराखंड की सरकार ने, सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने कोई ऐसे काम नहीं किए जिसकी आप प्रशंसा कर सके? ये इस सवाल के जवाब को लेकर के हम आपके पास लौटेंगे। देवचंद उत्तराखंडी भी हमारे साथ हैं। देवचंद जी, सबसे पहला ही सवाल यही है कि धामी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो धामी सरकार के नाम हैं, और दूसरे राज्य भी जो उदाहरण देते हैं तो उत्तराखंड सरकार का उदाहरण देते हैं, कई सारी अच्छाइयों को वो ग्रहण भी करते हैं। तो आपकी नज़र में बताइए कि उत्तराखंड की सरकार, चूंकि 4 साल आज पूरे हुए हैं, कोई अच्छाइयाँ, कोई उपलब्धियाँ जो आपको सही लगी हों? वंदना जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगी कि धामी जी की दूरदर्शिता को देखते हुए पहले ही जनता ने उनको जो आशीर्वाद दिया था, उनको खटिमा से बाहर कर दिया था, हरा दिया था। उसके बाद धामी जी पुणे आते हैं और धामी जी ने जो उनके क्या नाम बोलते हैं, प्रवक्ता हैं, जो वो गिना रहे हैं, उनका दूसरा पृष्ठ को लेकर के मैं एक उत्तराखंड का आदमी होने के नाते उसके हिसाब से मैं देखूं तो ये जो 4 साल धामी जी सरकार के हैं, ये उत्तराखंड के लिए अंधकारमय हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए हैं, उत्तराखंड के नौजवानों को बेरोजगार करने के लिए हैं, उत्तराखंड के लोगों के लिए ये किसी प्रकार से भी विकास का मॉडल नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि इन 4 सालों में जिस प्रकार से बीजेपी के लोगों का विकास हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है, और उनके जो जितने भी कार्यकर्ता या उनके जो मंत्री हैं, उनका जो विकास तो 4 साल में हजारों गुना हुआ है, वो प्रशंसा के लायक है। मैं यहाँ पर कह रहा था कि बजाय खाली कोरी वो करने के बजाय अगर यहाँ पर ये होता कि धामी जी की सरकार में इतनी योजनाएं हैं और इतनी योजनाएं धरातल में काम कर रही हैं और इनसे जनता को ये फायदा हुआ तो कितना अच्छा होता, आपको भी शायद सुनने में अच्छा लगता और मुझे जानकारी प्राप्त हो जाती, क्योंकि मैं उनकी योजनाओं से शायद हो सकता है कि अनजान हो, वैसे अनजान नहीं हो। आप समझ सकते हैं यहाँ पर घोटालों में विकास हुआ है, घोटाले निरंतर घोटाले बढ़ते चले गए हैं। देहरादून में नगर निगम में जो वेतन घोटाला हुआ है, पेपर लीक का घोटाला हुआ, हाकम सिंह सर पर बैठा हुआ घूम रहा है, हरिद्वार में जमीन घोटाला हुआ है, किसी तरह उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, बैकडोर से भर्ती का घोटाला होते हैं, उसके बाद फर्जी जमीन में रजिस्ट्रियों का घोटाला होता है। इस प्रकार से जो कई घोटाले हुए हैं और उसमें बीजेपी के लोगों की जो सह है, जो उनका हाथ है, उनको बचाने की पूरी कोशिश हुई। इसके लिए हम धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने बीजेपी के आदमियों को पूर्ण रूप से बचाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, अभी हम इस पे भी ये है कि जो अंकिता भंडारी जैसे हजारों केस उत्तराखंड में हो रहे हैं, उसमें जहां पर भी नाम अगर बीजेपी का नाम आता है तो उस केस को किसी तरह से रफा दफा किया जाता है। अब जहां तक जश्न की बात है तो जश्न ये मना रहे हैं कि ये रेणु बिष्ट को सजा दिलाने में, न दिलाने में, सजा मतलब उसको बचाने में सफल हुए हैं। ये जो है तीनों अपराधियों को आजीवन की सजा को 14 साल में ला करके ठीक है सर, सफल हुए हैं। ठीक है सर, आपने भी वही गिनाया जो अभी
अभी शीशपाल सिंह जी गिना रहे थे, खटीमा की बात की थी आपने, लेकिन आपको भी ये याद होगा कि खटीमा जब सीट हारे थे पुष्कर सिंह धामी, तब खुद वहीं के विधायक ने अपनी सीट दे दी थी। यानी कि एक जो चयनित चेहरा थे पुष्कर सिंह धामी को ही माना जा रहा था। लौटेंगे आपके पास, वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। तो धामी सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं और सीधा पीसी थपलियाल के पास चलते हुए, पीसी जी, जिस तरह से 4 साल पूरे हुए हैं उत्तराखंड की सरकार के, धामी सरकार के ये 4 साल कैसे रहे और विकास की गति की बात कर ले, क्योंकि हमेशा से ही देखा गया कि सीएम धामी विकास को लेकर के हमेशा से ही अग्रसर दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में आपके विचार, आपकी राय क्या? देखो, जो कुछ भी 4 साल के बारे में सभी विपक्ष ने और पक्ष ने अपनी जो बातें हैं यहाँ पे रख दी गई हैं। इसमें सबसे जो मेरी बात है कि राजनीति एक अनुभव का काम है। अनुभवशील व्यक्तित्व राजनीति में सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण, जब अनुभवी नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री का पदभार संभाले थे, तो उन्होंने देहरादून में बैठे बैठे पूरे सिडकुल में कंपनियां लेके आ गए, उद्योग लेके आ गए, सिडकुल बने। और ये जो आधार था हमारा जो औद्योगिकरण का उत्तराखंड को, वो उस व्यक्ति के अनुभव दे दिया। अब ये जो है बंदर की तरह उछल कूद मचाने वाला, इसने यहां पे इन्वेस्टमेंट समिट आपने देखी होगी, किस तरह से यहां एफआरआई में मैंने देखा कि कहां से गुजराती लोगों ने करोड़ों रुपया उसका संचालन का यहां पे एफआरआई में लिया। और आज इन्वेस्टर जो समिट है वहां भी गया लंदन में कि मैं पोमा से बात करने जा रहा हूं, मैं अलाना करने जा रहा हूं। लेकिन आज रिजल्ट कहां है वो उद्योग, जिस उद्योगों को लेने के लिए ये लंदन गया, सऊदी अरेबिया गया, कहां नहीं गया? हमें मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं। इनका पार्टी कहती है कि साहब इसने वो लगा दिए रोपवे अडानी के लिए लगाए। केदारनाथ का रोपवे अडानी को दे दिया गया है। जॉर्ज एवरेस्ट, जहां पर्यटन विभाग 20 करोड़ रुपए लगाकर 15 साल के लिए 15 करोड़ में दे देता है। देखिए, अन्याय देवभूमि में ऐसा अपराध करने वाला पापी कभी सुखी नहीं रहेगा। मैंने देखा है, जिसने उत्तराखंड के साथ धोखा किया है, निसर्ग ने किया था, वो ले आया था यहां पे माफियों को ऊर्जा दे दिया था, क्या असर हुआ? आज अकेला पड़ा हुआ है। किस तरह से जो कोई भी इस उत्तराखंड के साथ धोखा किया है वो सुखी नहीं रहा, क्योंकि हम हार चुके हैं। सर, एक सवाल जानना चाहेंगे। आपने इतनी बड़ी बात कही है, 4 साल हो गए, सबसे ज्यादा सरकार में अपनी सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ही नाम क्यों? नारायण दत्त तिवारी से भी आगे का नाम देखा जा रहा है पुष्कर सिंह धामी का। अगर उन्होंने काम नहीं किया था तो दूसरी बार ये सरकार कैसे बन गई? और दूसरी सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के हमेशा से ही अग्रसर देखे जाते हैं, जो कि मूलभूत सुविधाएं जिनमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है शिक्षा और स्वास्थ्य, उनमें पुष्कर सिंह धामी हमेशा से ही एक्टिव नजर आए हैं। इस पर क्या कहना है? सारे स्कूल बंद हो चुके हैं पहाड़ों में, आपको नहीं मालूम ये बात? आपको ये नहीं मालूम कि आज महिलाएं सड़कों पे पत्थर डिलीवरी कर रहे हैं? ये जो गैंग है 2014 के बाद एक राष्ट्रीय गैंग बना इस देश के संसाधन लूटने के लिए। अभागा उत्तराखंड उसमें सबसे आगे है। मेडिकल कॉलेज खोलने वाले आप सर, एक मिनट, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने वाले मुख्यमंत्रियों में नाम पुष्कर सिंह धामी का है। आप मुझसे मेरा ज्ञान जानना चाहते थे, तो आप तो उत्तराखंड के, आपको तो अच्छे से पता है। मैडम, सबसे ज्यादा हरिद्वार में सरकार ने पीपीपी बोर्ड में दे दिया, आपको नहीं मालूम? ये कहां मेडिकल कॉलेज चलाएंगे? प्राइवेट लोग मेडिकल बना रहे हैं, ये अपनी छाती पे मेडल लगा रहा है। और किस तरह से प्राइवेटों में हाल हो रखा है मेडिकल में स्वास्थ्य सेवाओं का, वो जनता त्राहिमाम करके रो रही है। आप बोल रहे हैं कि इसने मेडिकल कॉलेज बनाए? ऐसी मतलब अजीब सी बात है। ले दे के हरिद्वार वाले का क्या असर हुआ? मतलब
सब अभी देखिए आप ऋषिकेश में देखिए एक व्यक्ति को किस तरह से उसकी जमीन को एप्लीकेशन ब्लॉक से उस परियोजना में डाल दिया गया। देखिए मैडम, हम बहुत दुखी हो चुके हैं, हम इतने दुखी हो चुके हैं इनके सर, किस सरकार से आप सुखी थे ये बताइए? कांग्रेस की सरकार से? क्योंकि अभी जो इतने बड़े बड़े कानून यूसीसी को लेकर के, चाहे वो और इसके साथ ही नकल विरोधी कानून, ना जाने कितने ही ऐसे कानून ना जाने ऐसे ना एक सिर्फ यूसीसी नहीं सर, ना सिर्फ यूसीसी, नकल विरोधी कानून, दंगा जो फसाद किए जाते हैं उसको उसके विरोध में कानून लेकर के आए, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात तो हम कर ही रहे हैं। तमाम ऐसे अहम जो कदम है पुष्कर सिंह धामी की ओर से उठाए गए हैं, आपने इन सबको नजरअंदाज कर दिया। यूसीसी से हमें हमारे पीठ पे छुरा मौका उसने, यूसीसी क्या उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए? यूसीसी क्या हरियाणा जी कुछ मत बताइए, इन्होंने लकड़ी का चश्मा पहना हुआ है। केवल हमारे को चाहिए इस छोटे से राज्य में यूसीसी लागू करके क्या हासिल किया है, और हमारा जो मूल निवास का फंडा था किस तरह से इवन स्थायी निवास इन्होंने 1 साल में देना शुरू कर दिया उन लोगों को। ठीक है सर, सतीश चंद्र हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो आपके सारे ही सवालों का जवाब वो देंगे, लेकिन उससे पहले अजय शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनसे भी उनकी भी राय जान लेते हैं। सर आपकी क्या राय? करके जवाब दे। लौटेंगे सर आपके पास, लौटेंगे, दोबारा लौटेंगे। 4 जिलों का खनन किसको दिया इन्होंने? हैदराबाद के माफिया को। इन्होंने जो लगातार शराब के ठेके कंटिन्यूअस कर रहे हैं, इवन लौटेंगे सर, लौटेंगे आपके पास। अजय शर्मा जी आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया? सारी सीमाएं लांघ दी इन्होंने इस राज्य में, क्या जवाब देंगे? अगर जवाब देंगे तो बद्रीनाथ केदारनाथ को साक्षी करके दे जवाब। देवचंद जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, सर वो आपके सवालों का जवाब देंगे। बहुत पूरी जिस तरह से हम बोलते हैं साहब कांग्रेस को हार गई है, अरे इन्होंने कांग्रेस के अकाउंट बंद कर दिए। अजय शर्मा जी, पीसी थपलियाल जी, आपसे हम आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। अजय शर्मा जी, जिस तरह से, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, आप अच्छे से जानते हैं कि धरातल पर क्या स्थितियां देखी जा रही हैं, तो ऐसे में आज उत्तराखंड सरकार अपने 4 साल का जो पर्व है वो भी मना रही है, कार्यक्रम भी कर रही है जगह जगह। अभी हरिद्वार में भी देखा गया, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, वहां पर गंगा पूजन भी किया, बाकायदे आरती भी की विधि विधान के साथ। तो ऐसे में जो विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, कई कमियां कई खामियां गिनाई जा रही हैं और सरकार अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, तो क्या पाते हैं आप? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारी खामियों के बावजूद भी यदि नारायण दत्त तिवारी के बाद वो 4थे साल को पार कर गए हैं तो वो बधाई के पात्र हैं, उनको बधाई मिलनी चाहिए, वो बधाई लोग दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, अपने ऊपर लगे हुए जितने भी आरोप हैं या फिर जो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, नाराजगी होती है, अंडर करंट जिसकी हम बात करते हैं पत्रकारिता के भाषा शैली में, उसको वो कम करने की कोशिश करेगी, जैसे कि अभी शीशपाल सिंह बिष्ट जी कह रहे हैं, इतनी सारी चीजें हैं। तो अब आने वाले समय में पुष्कर सिंह धामी के ऊपर जो है चुनाव जिताने की जिम्मेदारी, और पार्टी का नेता यही चाहता है और मुख्यमंत्री या शीर्ष नेतृत्व से ये उम्मीद करता है कि चुनाव जिता के लाए। वो ठीक है, वो हम जब चुनाव होंगे तब बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हम भाग नहीं सकते हैं और वो आम जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य का मामला है, या फिर हम सड़क निर्माण का मामला जिसके अंदर करप्शन है। और करप्शन तो हमने हर विभाग के अंदर देखा है पिछले 4 साल के अंदर, और हमने हर मुद्दे पर इस पर डिबेट भी की है, अपना पक्ष भी रखा है, उसका विश्लेषण किया है, वो उनको समझना होगा। हम यदि आज चाहे वो नकल माफिया की बात करें या यूसीसी की बात करें, ठीक है, लेकिन आप जब शिक्षा की बात करते हैं तो आपके जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसके अंदर टीचर्स की क्या स्थिति है, बच्चे कितने आ पा रहे हैं, उनका पासिंग स्कोर कितना है, उनको किस तरीके से प्रमोट होकर आगे जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं उनका एजुकेशन लेवल कितना है, या वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या है, बच्चे कितने पढ़ के आगे जा रहे हैं, क्या उनको जॉब मिल रहा है, यदि जॉब मिल रहा है तो जॉब का लेवल क्या है,
यदि हम किसी को, जैसे हम महंगाई दर की बात कर, बेरोजगारी की हम बात करते हैं कि बेरोजगार दर जो है घट गई है, लेकिन उसके अंदर जो इनको रोजगार मिला वो है क्या? लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, और ये कड़वा सच है, लोग जा रहे हैं। उसका रीजन है पहाड़ी क्षेत्र है, टूरिज्म एक मुख्य व्यवसाय के रूप में है, सीमित संसाधन है, भौगोलिक स्थितियां खराब है, बरसात है, भूस्खलन है, या पीक आवर्स हो जाता है। पीक आवर में उत्तराखंड की स्थिति खराब हो जाती है और पर्यावरण को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो हम देखते हैं। तो ऐसे में जो है जब सीमित साधन हो जाते हैं आय के और हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं, तो उत्तराखंड के लोगों के लिए एक अलग तरह की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी 4 साल के अंदर, कि हम सिर्फ टूरिज्म के ऊपर डिपेंड ना रहें या हम रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर डिपेंड ना रहें, जिससे जो हम धार्मिक यात्राओं की बात करते हैं और उसके अंदर भी बहुत सारी खामियां हमने देखने के लिए मिली हैं। तो वो खामियों को हमें दूर करने पर फोकस करना चाहिए था, ना कि नैरेटिव सेट करें, एक इल्यूजन बनाए, बार बार कहें कि साहब हमने यूसीसी लागू कर दिया, श्रद्धा वालकर का जिक्र करके लिव इन रिलेशनशिप को, जो प्राइवेसी का मामला था, आपने उसके ऊपर एक अंकुश लगा दिया। उससे कुछ बेनिफिट समाज को होने वाला है नहीं, है ना, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। लोग स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करते हैं, हमने वो समय भी देखा है जहां पर एक टीचर जो है मंत्री से ऑन स्टेज कह रहा है साहब मेरी पोस्टिंग को लेकर या जॉब को लेकर, वो शर्मनाक स्थिति इससे बेहतर और बड़ी क्या हो सकती है, जिसको वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से कह रहा है अपनी जॉब को लेकर। तो ये जितनी भी स्थितियां हैं बताने के लिए काफी हैं कि अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप खुद को तारीफ, अपना कंधा थपथपा सकते हैं और अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई कर सकते हैं, अगले चुनाव के लिए तैयारी के लिए उनको तैयार कर सकते हैं, आपके वॉलंटियर हैं, कार्यकर्ता हैं। लेकिन जो उत्तराखंड की जनता है उसको तैयार होना पड़ेगा, उसको जागरूक होना पड़ेगा, उसको सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिरकार आपने हमारे बच्चों के लिए क्या किया, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्कूल में, स्कूल की फीस को लेकर, चाहे वो और जो स्वास्थ्य अस्पतालों की बात करते हैं, सीएससी की, पीएससी की या जिला अस्पतालों की बात करते हैं, तो मशीनें कितनी काम कर रही हैं, डॉक्टर कितना काम कर रहे हैं, लाइनें कितनी लंबी लग रही हैं, दवाइयां कितनी मिल रही हैं, ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनके ऊपर हमें बात करना पड़ेगा। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट हुआ तो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, उससे कितने लोग का, कितने एमएसएमई या कितने लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों में बेनिफिट्स होता है, उससे कितनी इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुआ, ये सब चीजें होगा। क्योंकि आप अडानी अंबानी की तरफ जाएंगे, इसका आम आदमी को कोई मतलब नहीं है इससे। उसको मतलब यह है कि यदि मेरी चाय का टी स्टॉल है किसी टूरिस्ट प्लेस पे, या छोटा सा ढाबा है, या छोटी सी दुकान है, या कपड़े का शोरूम है, या मेरी छोटी कुछ और का काम है, आटा के चक्की है, तो कितना आदमी कमा के घर लेके जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम इसकी बात करते हैं तो वहां पर उत्तराखंड के लोग अभी पीछे दिखाई देते हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड की, इसके बारे में बात करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी मुद्दे को उठा रही है तो ठीक है, आरटीआई लगाइए, डाटा इकट्ठा कीजिए, फैक्ट एंड फिगर के साथ बात कीजिए कि हाँ सब ये हुआ, चाहे वो बद्रीनाथ को लेकर हो, केदारनाथ को लेकर हो, मंदिर को लेकर हो, सड़कों में घोटाले को लेकर, सड़कें टूट जाती हैं, उखड़ जाती हैं, या अस्पताल, हमने तो जो लोगों को जो है कपड़े की स्ट्रेचर बना के जो है मरीज को जो है अस्पताल ले जाते हुए देखा उत्तराखंड के अंदर ही, यही टीवी चैनल्स ने दिखाए वो सारी। तो बताने के लिए काफी कि आपने कितना डेवलप कर दिया। हमने तो दरारें भी पड़ती हुई देखी है पहाड़ों के अंदर और जो है मंदिर के आसपास, जहां पे कहा गया था धारी देवी नाराज है, तो आपने विकास के नाम पे कितना खोखला कर दिया उत्तराखंड को। जो भूस्खलन की समस्याएं हैं या टनल की समस्याएं, उसके बारे में तो आप बात करेंगे ना, या विकास के जो उत्तराखंड के जंगल जो है साफ हो गए हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण को लेकर। आप यदि लैंड जिहाद की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, या दूसरे मुद्दे यूसीसी की बात करते हैं, इससे क्या विकास हो गया उत्तराखंड का, मेरी समझ में नहीं आया अभी तक। आज देहरादून की क्या स्थिति है, मसूरी की क्या स्थिति है, ये जवाब अब जान लेते हैं। सतीश चंद्र हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। सतीश जी, ये तमाम सवाल आपकी सरकार की तरफ उठते नजर आ रहे हैं और आप विकास की बात करते हैं कि विकास की गति काफी तेज हो गई है और ज्यादा तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह का विकास आप कर रहे हैं? देखिए वंदना जी, पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो अभी मुझसे पूर्व पीसी तबलियाल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो अपमानजनक शब्द कहे, मुझे लगता है कि ये प्रदेश की जनता का भी माखौल उड़ा रहे हैं, जिन्होंने माननीय पुष्कर सिंह धामी को निर्वाचित करके मुख्यमंत्री बनाया। मुझे लगता है सबसे पहले तो ये इस तरह के जो शब्दावली है वो विपक्ष को और जो अन्य पार्टियां उनको भी समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ एक व्यक्ति विशेष या मुख्यमंत्री का माहौल नहीं उड़ा रहे हैं, आप पूरी जनता का, प्रदेश की जनता का माहौल उड़ा रहे हैं। कल की डेट में अगर आप निर्वाचित होकर आएंगे तो आप क्या ये जनता के सामने पेश करना चाह रहे हैं कि वो मजाक है यहाँ पे निर्वाचन होना, किसी का निर्वाचित होकर आना?
आप प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्द कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और आप उसके बाद फिर जनता के बीच में ही चुनाव में जाना चाहते हैं। आप किस तरह की शब्दावली यूज कर रहे हैं? और रही बात जो उत्तराखंड के विकास की बात है, यूसीसी कोई छोटा कानून है क्या? यूसीसी जब धर्मांतरण को लेके, धर्मों को लेके इतने सारी चीजें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लेके आ रहे हैं, सख्त भू का, ये किसकी मांग थी? सख्त भू कानून हो गया, ये किसकी मांग थी? ये विपक्ष की तो मांग हुआ करती थी किसी टाइम पे, जब वो आंदोलन रत रहते थे इस चीज के लिए कि भू कानून नहीं है, भू कानून नहीं है। और अगर आप इस चीज को नजरअंदाज कर देंगे कि जो सख्त भू कानून है उससे किसी प्रदेश की जनता को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये किस तरह की बातें हो रही है? मुझे लगता है कि विपक्ष जो है और जो अन्य दलों के नेता हैं वो लकड़ी का चश्मा लेके बैठे हुए हैं और पहन के बैठे हुए हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश में राजनीति करने का ही सोचा हुआ है। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि किस चीज से जनता को क्या फायदा हो रहा है। आप ये देखिए, अगर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% का आरक्षण मिल रहा है, तो आज से पहले किसी सरकार ने करा? यहाँ पे किसी विपक्षी दल ने इस चीज को, मुद्दे को उठाया? किसी ने यह बोला कि 36 आरक्षण 10% राज्य आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए? लेकिन अगर हमारे मुख्यमंत्री इस चीज में स्वतः संज्ञान ले रहे हैं तो आज ये इस विषय पे चर्चा नहीं करते हैं। आज ये जब ऑल वेदर रोड से चारधाम यात्रा में इतने यात्री आते हैं, जब हमारी सरकार होम स्टे योजना लेके आती है, जब शीतकालीन तीर्थ यात्रा, चारधाम यात्रा शुरू करी जाती है, उससे हमारे प्रदेश की जनता को, नवयुवकों को रोजगार सहूलियत उनको प्रदान होता है, वो चीज इनको नहीं दिखती है। ये क्या, किस तरह की बातें करना चाह रहे हैं? और ये अगर इस तरह की बातें करेंगे तो ये उसी जनता के बीच में चुनाव में जाने वाले हैं जिसके बारे में ये आज बात कर रहे हैं कि यहाँ की जनता ने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जिसके लिए इन्होंने अपमानजनक शब्द यूज करे। अभी तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारी जो सरकार है, ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ बिजनेस जो है, इस पे कार्य कर रही है। और आगे भी आपने देखा होगा जो समिट हुआ था, 3.5 लाख करोड़ से ऊपर का उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, और 1 लाख करोड़ से ऊपर जो था वो धरातल पे उतर चुका है। और अगर इनको देखना है, काशीपुर सितारगंज किच्छा जो वहां पे विस्तारीकरण हुआ सिटकुल का, वहां जाके देखें। और जो सरकारी नौकरियों में जो माननीय पुष्कर सिंह धामी है, सख्त नकल कानून जो आया, नकल विरोधी कानून, उसके तहत यहाँ पे 20,000 से अधिक युवकों की, युवतियों की सरकारी नौकरियां लगी हैं। वो नहीं दिखता इन लोगों को, ये चीज नहीं देखते कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। और अगर इनको यहाँ पे देखना है, मैं अभी और दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूँ, अगर इनको देखना है कि इन्वेस्टर समिट में क्या धरातल पे आया और क्या हुआ है, तो जाइए घूमिए तो सही। यहाँ पे बस सोशल मीडिया में बैठ के किसी ने पोस्ट डाल दी और उसको पढ़ के यहाँ पे डिबेट में बैठने आ जाते हैं। और जो अजय भाई ने बोला, सही बोला कि आप जाइए तो सही, आप विरोध कराइए, आपको पता ही नहीं है। आप बोल रहे हैं कि इसमें ये हो गया, उसमें वो घोटाला हो गया। अरे आइडिया डालिए ना, कोर्ट खुली हुई है आपके लिए। और आप बड़े बड़े जो नेता है, सब वकील है, बड़े बड़े 10-10 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए एक दिन की फीस है उनकी। आप जाइए ना, उनसे बोलिए कोर्ट में जाइए अगर इस तरह की कपड़ेबाजी दिख रही है तो आपको। लेकिन नहीं, ये नहीं जाएंगे, इन्हें रोटियां सेकनी है। और जो बात रही विपक्ष की, ये अपने घर का पहले बवाल संभाले, अपने घर की ये चीजें ठीक करें और उसके बाद ये जनता के विषय पे आएंगे। मुझे अच्छे से पता और जनता को भी पता है। लेकिन प्रमुख सवाल यही है कि आज भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में देखा जाता है भूस्खलन की समस्या बनी हुई है, इसलिए आप इसको आप नकार नहीं सकते। उत्तराखंड एक पर्वतीय प्रदेश है, उत्तराखंड एक पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ प्राकृतिक और वहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, लाखों की संख्या में यात्री पहुँचते हैं। सर सुनिए मेरी बात, करा जा सकता है। आप देखिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है फिर? आपदा की आशंका को लेकर एक हेलीकॉप्टर खड़ा करा गया है। जी बताइए। हर साल चारधाम यात्रा को लेकर के यात्री पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन समस्या जस की तस देखी जाती है। भूस्खलन, पहाड़ों का दरकना, रास्ते वही, यातायात बाधित, हर तरह की समस्याएं देखी जाती है जो कि अभी देखी जा रही है, इसको आप नकार नहीं सकते। और कई ऐसे जो यात्री होते हैं जो वहां फंस जाते हैं और कई सारे हादसे भी देखे गए। अभी रुद्रप्रयाग और तमाम जगहों की अगर बात कर लें तो देखिए वंदना जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप आपदा को नहीं रोक सकते हैं, आप उससे होने वाले प्रभावों को न्यून कर सकते हैं। तो इसी के तहत तो देखिए ना, जब वेदर की फोरकास्टिंग होती है तो उसके तहत चारधाम यात्रियों को रोक दिया जाता है। अब सरकार यही तो कार्य कर सकती है। उसके साथ जेसीबी जो जहां पे भूस्खलन होता है 15 मिनट के अंतराल में जेसीबी को पहुंचने के ऑर्डर है। ये ऑर्डर निश्चित करे गए हैं कि 15 मिनट के अंदर जेसीबी वहां पहुंच जाए जहां पे भूस्खलन हुआ है। ठीक है, देवचंद उत्तराखंडी कुछ कहना चाहते हैं, पहले उनसे देवखंडी उत्तराखंड जो है देवचंद जी कहना चाहते हैं कुछ।
जी सर, बात पूरी करिए। उत्तराखंड टूरिस्ट स्टेट के अंदर आपने पर्यटकों की जो मौत होती है, चाहे वो बस खाई में चली जाए, हेलीकॉप्टर जो कॉप्टर है वो क्रैश हो जाए, या कोई भी रीजन हो, आपके यहाँ आने वाले जो अतिथि हैं, अतिथि देवो भव वाले स्टेट के अंदर जो अतिथि हैं, उनकी जो डेथ होती है उसको लेकर क्या पॉलिसी है, क्या आपने 4 साल में कम कर लिया, क्या रोकथाम की, क्या प्लानिंग की, वो बताइए कि हाँ हमारे यहाँ आने वाला अतिथि जो पर्यटक है वो सेफ है, ये बताइए आप। वंदना जी, वंदना जी 1 मिनट। जी सर। वंदना जी मैं अपनी बात रखूं वंदना जी? बिल्कुल सर। हाँ वंदना जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि साहब आप सिडकुल में विकास देखना है तो उधम सिंह नगर में जाइए। अरे हम वहां गए भाई, रात दिन आपको लाइव भी दिखा रहे हैं। वहां पर जो उद्योग कांग्रेस की सरकार में लगे थे उन पर ताले लग रहे हैं। ये ताले क्यों लग रहे हैं? 50 बार सरकार से पूछ चुके हैं कि भाई इन उद्योगों का दर्द तो समझिए, इनकी समस्या का समाधान कीजिए। बड़ी मेहनत से ये उद्योग आए थे। आपने तो 2 इन्वेस्टर मीट किए, जनता की गाड़ी कमाई हुई इन्वेस्टर मीट पे लुटाई, लेकिन आप तो उद्योग धरातल पे नहीं जो है उतार पाए। धरने पे क्यों बैठे हुए हैं? और आज पर्वतीय राज्यों की पीड़ा को आप समझना नहीं चाहते। आप विज्ञापनबाजी से अपनी जो है तारीफ भले ही करवा लें, लेकिन जो स्थितियां राज्य में है उसको जो है आप कैसे छुपा सकते हैं? अभी जो है अजय जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए कि श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से उत्तराखंड आते हैं, लेकिन सरकार मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। पिछली बार तक ऐसा होता था कि डेली जो है मौत के आंकड़े जारी किए जाते थे। अब आप जो है स्वास्थ्य सेवाओं को चाक चौबंद नहीं करेंगे। हमने कहा कि हाई एल्टीट्यूड के इलाके में 24 घंटे वहां पर जो है ऑक्सीजन पार्लर होने चाहिए, जो है वहां पर जो है कार्डियोलॉजिस्ट होना चाहिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए, तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए जिससे श्रद्धालुओं को अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो तो उसका समाधान हो सके। लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रेखती। ये जो है विपक्ष को डराने धमकाने और कोसने का काम करते हैं। ये आरटीआई की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सतीश जी, गंभीर आरोप, आप विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, जवाब जान लेते हैं। मैं पहले जवाब, ठीक है सर, जवाब जान लेते हैं शीशपाल जी। आरटीआई एक्टिविस्टों पर मुकदमे दर्ज करने का काम करते हैं, उनको जिला बदल करने का काम करते हैं। ये सरकार की हकीकत है। आप लोकतंत्र में अगर विपक्ष आवाज उठाता है, आरटीआई एक्टिविस्ट अगर आपके भ्रष्टाचार की पोल खुलता है तो आप जो है उस पर पुलिस का डंडा चलाने का काम करते हैं। ये आपकी हकीकत है। ठीक है सर, जवाब आप जान लेते हैं। बहुमत के नशे में है वंदना जी। इनके सिर जो है सत्ता का अहंकार चढ़ा हुआ है। दरअसल की वस्तु स्थिति को ये समझना नहीं चाहते। इन्हीं के प्रधान की रिपोर्ट है कि उत्तराखंड के स्कूलों में प्रधानाचार्य तक नहीं है। जवाब सुनना ही। ठीक है सतीश जी, जो सवाल जवाब शीशपाल जी, अब सवाल तो आपने कर दिए, जवाब भी सुन लीजिए। बोलिए सतीश जी, बोलिए सतीश जी। वंदना जी, अभी मेरे बड़े भाई शीशपाल बिष्ट जी ने बोला कि हम काशीपुर गए, हम सिडकुल के एरिया में गए और हमें ताले बंद मिले। मैं ये कहना चाहता हूँ यही तो बात है जो इनके समय पे सिडकुल में बंदरबाट हुई। अपने चहेतों को उन्होंने जमीनें दे दी और वहां पे कुछ उद्योग लगे ही नहीं। और ये हमारी सरकार ही है जो कानून में ये लेके आई कि भाई जो भूमि जिस पर्पज के लिए दी गई है वो उस पर वही कार्य होना चाहिए। अब लेकिन जब इनके जो लोग हैं जिन्होंने उस समय जमीनें खरीद ली, इन्होंने अपने चहेतों को जमीन बांट दी और आज उनके गले आ गई तो वो ताला लगा के भाग गए हैं। उन उद्योगों में जो फैक्ट्री बता रहे हैं वो चलाने के लिए तो ली नहीं थी उन्होंने तो जमीन जाने के लिए दी और इन्होंने अपने चहेतों को दे दी और आज वहां ताले लग गए। क्योंकि हमारी सरकार ने बोला कि जो जमीन जिस पर्पज के लिए दी गई है उसमें वही कार्य होगा। आज ये उन्हीं ठीक है, लौटेंगे आप लोगों के पास। डिबेट में बोल रहे हैं। ठीक है सर, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। ठीक है, लौटेंगे। हमारे साथ देवचंद उत्तराखंडी है। देवचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देवचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप उनको भी सुन लीजिए। देवचंद जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी
का बाबू है। इसका उदाहरण हरिद्वार में आपने देखा है, आगे से लेके छोटा बाबू सबको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये पुष्कर सिंह जी के मानक है, सरकार के मानक है। ठीक है सर, ठीक है सर। भ्रष्टाचार किसी भी हाल पे बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और जो ताले हैं मैं ताले के बारे में एक्सप्लेन कर दिया आपको। शेषपाल जी सुनना सीखे और सतीश जी, देवचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। आप दोनों की बातों को ना कोई दर्शक भी सुन पा रहे हैं, ना आप दोनों ही एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं। देवचंद जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं सबसे पहले वंदना जी ये कह रहा था कि जो आज शर्मा जी ने जो बात कही, बड़े सौम्य ढंग से, जिस ढंग से उन्होंने कहना था सारा कुछ कह दिया, और मैं नहीं समझता कि उसके बाद हम जैसे लोगों को कोई चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जब भी डिबेट होती है, डिबेट में किसी पक्ष का एक ही पक्ष रखा जाता है। जैसे बार बार यूसीसी की बात हो रही है, नकल विधेयक की बात हो रही है, भू कानून की बात हो रही है, और उनके आगे सशक्त लगा दिया जाता है। अगर ये ऐसे सशक्त है तो हरिद्वार को क्यों छोड़ दिया, उधम सिंह नगर को क्यों छोड़ दिया, भू कानून में मूल निवास क्यों नहीं आया? उसके बाद अगर यूसीसी है तो एसटी को क्यों छोड़ दिया? अगर यूसीसी ऐसी है तो चक्रोता की बेल्ट क्यों छोड़ दी? मतलब कहने का मतलब ये है कि जनता के बीच में ये जो एडवर्टाइजमेंट, शर्मा जी ने जो एक बढ़िया वर्ड ये किया है कि जो ये एडवर्टाइजमेंट है ये बहुत गलत है। अब मैं कहता हूँ मेरा घर ठीक देहरादून में सिडकुल कार्यालय के पीछे है, और मैं जान सकता हूं कि जब सिडकुल की जमीनें 2002 में जब सिडकुल बनने की तैयारी हुई थी तब ये क्या मॉडल था, और आज वहां पर किन्हीं बिल्डरों को दे करके वहां शिखा और किसी प्रकार के अपार्टमेंट बन गए हैं। तो ये बंदरबांट है। और मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि शर्मा जी ने कह दिया, अब कहने की जगह नहीं, मैं सिर्फ से पहले कह रहा हूं कि इसमें वास्तव में इन 4 सालों में बीजेपी के रसूखदारों और बीजेपी के सत्ताधारियों का बहुत बड़ा विकास हुआ है, और जो इनके अपराधी हैं उन अपराधियों को छोड़ दे करके एक बहुत बड़ा विकास हुआ। अब मैं एक बात कहूंगा, अगर ऐसा नहीं है तो ये जनता फिर हड़ताल क्यों करती है, जनता भूख हड़ताल पर क्यों करती है, उत्तराखंड क्रांति दल या कोई अन्य दल आंदोलन क्यों करते हैं? अब इनकी तो मंशा ये है कि रोजगार मांगोगे, अगर रोजगार मांगोगे तो हम पेपर लीक कर देंगे। अब ये बोलते हैं पेपर कानून बनने के बाद 2000 नौकरी लगे। ये कैसे हो सकता है? अगर वो पहले ही पेपर लीक ना होता तो पहले तो तुम्हारे लगे ना 2000 आदमी। उस भ्रष्टाचार को क्यों नहीं बोलते आप? और दूसरी बात है, अगर न्याय मांगोगे तो दौड़ा कर मारा जाओगे। इसके लिए मैं खुद ठीक है सर, ये बड़े सवाल हैं, ये बड़े सवाल हैं जो कि सरकार के ऊपर उठते नजर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इनका जवाब देना भी जरूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 4 साल पूरे हो चुके हैं आज से सरकार के उत्तराखंड के, और क्या उपलब्धियां रही वो भी गिनाई जा रही हैं, और साथ ही विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कई सारे सवाल उठा रही हैं, विकास को लेकर के भी सवाल उठा रही हैं कि कहां पर क्या क्या विकास हुआ है, उसका हिसाब किताब पूरा और पूरी तरीके से दिया जाए। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।